नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बेहतरीन सेशन के अंदर, जहां आप जानने वाले हैं साथियों एक और इंटरेस्टिंग खबर है। और खबर यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। सरकार में मेजॉरिटी सीट्स इनके और इनके सहयोगियों के पास हैं। सरकार बनेगी तो सरकार के अंदर सीएम पद पर नायडू साहब बैठेंगे। नायडू साहब का बैठना 12 जून को तय किया गया है। तो नायडू साहब जब आंध्र प्रदेश के सीएम पद पर 12 जून को बैठेंगे तो 12 जून को यह शपथ समारोह, जैसे प्रधानमंत्री का शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ, ऐसे यह शपथ समारोह कहां होगा, यह अपने आप में आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सामान्यतया किसी भी राज्य की राजधानी में शपथ समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन आंध्रा के केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी राजधानी ही नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आज का सेशन इसी बात के लिए है। सेशन को समझें उससे पहले इनके सियासी समीकरणों को समझ लीजिए। कुल 175 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी इनके यहां पर, जिनमें से टीडीपी 135 लेकर आई, जनसेना पार्टी 21 लेकर के आई, बीजेपी 8 लेकर आई। यानी कि 175 में से 164 सीटें इनके सहयोगी और इनके पास कुल मिलाकर हैं। अपोजिशन में कुल 11 सीट हैं जो इनके अपोजिशन वालों के पास हैं। यानी कि पूरी तरह बिग मेजॉरिटी के अंदर चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीतकर आए हैं। सामान्यतया इलेक्शन के बाद ली जाने वाली जो शपथ है वो जो कैपिटल में होती है, ये कैपिटल आंध्रा में नहीं है। तो साहब कैपिटल नहीं है, इस पॉइंट पर आगे का पॉइंट आज मायने रखता है। और वो क्या है? ये शपथ लेने वाले हैं अमरावती में। अब ये अमरावती में लेने वाले हैं, जी हां, ये अमरावती सुर्खियों में आया था 2-4 दिन पहले कि ये अमरावती में शपथ लेंगे। अमरावती सुर्खियों में क्यों आया था वो भी बताएंगे। अमरावती लेकिन जाते जाते चेंज हो गया। अमरावती के स्थान पर अब एक और स्थान को चूज किया जा रहा है जहां पर ये शपथ लेने वाले हैं। कहां शपथ लेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू टू टेक ओथ एज आंध्र प्रदेश सीएम ऑन जून 12 ऑन केसरपल्ली आईटी पार्क। ये ट्वीट जारी करके दिया गया चंद्रबाबू नायडू जी की टीम के द्वारा कि हम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ लेंगे। यानी कि न्यूज जो कह रही थी कि ये अमरावती में शपथ लेंगे, अमरावती की जगह नाम निकलकर आता है केसरपल्ली का। अब ये केसरपल्ली कहां है, अमरावती क्या है, इनके पास में कैपिटल नहीं है, इतनी सारी बातें आप बताते जा रहे हो तो थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो डिटेल में चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। वर्ष 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करते थे, जिन्हें हम आंध्र प्रदेश ही कहते थे। 2 जून 2014 को ये दोनों स्टेट अलग अलग हो गए। दोनों स्टेट अलग अलग हुए तो ऐसी स्थिति में तेलंगाना और आंध्रा 2 राज्य तो बने, लेकिन इनमें से जो कैपिटल हुआ करती थी आंध्रा की, जिसका नाम हैदराबाद हुआ करता था, वो कैपिटल तेलंगाना के पास रह गई। मतलब ऐसे समझिए कि आज मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगर राजस्थान से 2 राज्य बन जाएं तो दोनों राज्यों ने संयुक्त रूप दो राज्य बन जाए तो एक के पास तो कैपिटल सिटी है, जयपुर किसी के साथ तो रहेगा। जो नया राज्य बना उसको अपनी नई राजधानी बनानी होगी। तो आंध्र प्रदेश जो कि तटवर्ती इलाका था, तेलंगाना जो कि लैंडलॉक स्टेट था, उसमें हैदराबाद था। दोनों राज्यों ने तय किया कि अगले 10 साल तक हम दोनों अपनी संयुक्त राजधानी हैदराबाद में ही चलाएंगे। हैदराबाद भारत का एक बहुत ही डेवलप्ड मेट्रो है। मतलब ऐसा कहिए कि जैसे दिल्ली बेंगलोर है, बिल्कुल उस तरह से एक विकसित सिटी है। और उस विकसित सिटी के जो अपना मतलब जीडीपी है ना, वो $200 बिलियन से ऊपर है। मतलब कि अपने आप में बहुत सारी आईटी कंपनीज वहां पर काम कर रही हैं। तो 2 जून 2014 के बाद से तेलंगाना को तो ये तय हो गया कि उसे हैदराबाद मिलने वाला है, लेकिन हैदराबाद के बाद में आंध्रा की चिंता ये बढ़ गई कि अब वो अपनी कैपिटल किसे बनाए। इमीडिएटली कैपिटल बनना संभव नहीं था। जिस समय विभाजन हुआ उस समय चंद्रबाबू नायडू सीएम बने आंध्रा के। तो अब अपनी नई 10 साल बाद कहां कैपिटल बनेगी, इसके लिए प्रस्तावित किया गया कि हम अगली कैपिटल अपनी अमरावती में बनाएंगे। अब ये अमरावती कहां है? तो अमरावती अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो तेलंगाना के साथ अटैच्ड एक जिला है जिसका नाम है गुंटूर।
गुंटूर नामक जिले के अंदर एक शहर है जिसका नाम है अमरावती। चंद्रबाबू नायडू ने उस समय डिसाइड किया कि वो अमरावती को अपना डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, अपना कैपिटल बनाएंगे। ध्यान से समझना, कैपिटल सिटी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाने की बात हो रही है। अमरावती शहर, यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अमरावती महाराष्ट्र के अंदर एक जिले का नाम भी है, लेकिन यहां अमरावती सिटी की बात हो रही है जो कि गुंटूर जिले में है। ठीक है साहब, एक बार इनका ये मैप आप देख लीजिए, ये गुंटूर जिले के अंदर अमरावती को प्रस्तावित करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो हैदराबाद का पीछे रह जाना, लगभग $200 बिलियन का जीडीपी वाला जो शहर है उसका हैदराबाद का तेलंगाना के साथ चले जाना और बचे हुए राज्य को नई राजधानी बनाना, यह आंध्र प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती था। 10 साल के लिए निर्धारित किया गया कि हम लोग एक ही राजधानी यूज करेंगे जिसका नाम होगा हैदराबाद। साथियों, वो 10 साल 2 जून 2024 को पूरे हो चुके हैं। तो 2 जून 2024 यानी कि आज से 9 दिन पहले ही इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। बकायदा इसके लिए एग्रीमेंट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 5 क्लॉज 1 के तहत किया गया था 10 साल के लिए। अब वो चीज खत्म हो चुकी है। तो अब क्या करें? आज के बाद यानी 2 जून के बाद से हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रह गया। अब आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी में जाना होगा। यही कारण है कि 2 जून के अखबारों में यह हेडलाइन बनी कि हैदराबाद नो लॉन्गर आंध्र प्रदेश कैपिटल फ्रॉम टुडे, सो विच सिटी इज, हियर इज व्हाट यू नीड टू नो। अब यह अपने आप में एक बड़ी चीज बनकर आई कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 5 क्लॉज 1 के तहत अब कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगा। अब आप कहेंगे कि सब नई राजधानी पहले ही अनाउंस हो चुकी थी अमरावती, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है राजनीति। चंद्रबाबू नायडू जब ये दोनों राज्य अलग हुए 2014 के अंदर, तब सीएम बने और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि अमरावती को एक नए शहर के रूप में डेवलप कर दें। नए शहर के रूप में डेवलप करने के लिए बड़ा बजट अलोकेट किया गया और बहुत तरीके से अमरावती का विकास किया गया। लेकिन अमरावती का विकास 5 साल में संभव नहीं था। आवश्यकता थी कि जब नई सरकारें आएं तो वो भी इसके विकास पर ध्यान दें। कंप्लीट 10 साल कम से कम लगने जरूरी थे, तब जाकर एक शहर बनकर नया विकसित होता और उस नए शहर को कैपिटल के रूप में यूज किया जाता। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, जब आंध्रा में सरकार बदली तो अमरावती के अंदर सीएम, आंध्रा में सरकार बनी तो जगन रेड्डी की सरकार आई। जगन रेड्डी की सरकार जब आई 5 साल बाद 2019 में, तो उन्होंने अमरावती को अपना कैपिटल मानने से इनकार कर दिया। अब विचार कीजिए कि आपके पास 5 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं, अमरावती के अंदर आप ऑलरेडी काम शुरू करवा चुके हैं, आप आकर के एक नई योजना रख देते हैं और कहते हैं कि आंध्रा में 3 कैपिटल बनेंगी। यह कहानी क्या है, इस पर भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसको ऐसे समझिए कि साहब यहां पर ऐसा होता है 2014 के अंदर ये लोग अमरावती को अनाउंस करते हैं। अमरावती को अनाउंस करते हैं तो अमरावती को एज एन कैपिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरावती के निर्माण के समय, बुनियाद रखवाने के समय पहुंचते भी हैं। चंद्रबाबू नायडू सरकार के द्वारा किसानों से 33,000 एकड़ जमीन भी ले ली जाती है। ये वो सेरेमनी है 2015 की, जब ये डिसाइड हुआ कि अमरावती कैपिटल बनेगा। उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरावती गए और उस समय पर यह प्रॉपर तरीके से यहां पर भूमि पूजन हुआ। ये ले डाउन फर्स्ट स्टोन रखा गया कि भाई आंध्रा की नई कैपिटल बनेगी। ये 2015 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भविष्य के अंदर एक इतना खूबसूरत और विकसित शहर विकसित होगा, ऐसा सोच करके चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में, नए कैपिटल के रूप में प्रोजेक्ट किया। ठीक है साहब, बकायदा 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से भी लोन इनको दिलवाया गया, लेकिन वो 2000 करोड़ का लोन अटक गया, बीच में अटक गया। क्यों अटका? असल के इसके बीच में एक कहानी हुई। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 33,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, तो बहुत से लोगों का आरोप लगा कि इसमें भयंकर करप्शन हुआ है। करप्शन किस बात का हुआ है कि औने पौने दामों में जमीन को खरीद लिया गया है। चंद्रबाबू नायडू जिस जाति से आते हैं उसका नाम कम्मा जाति है। कम्मा जाति अमरावती के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, अमरावती और गुंटूर क्षेत्र में। तो बोले ये अपनी जाति के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए अमरावती को बनाएं। हालांकि इनकी जाति कुल पॉपुलेशन में 4.8% ही महत्व रखती है,
लेकिन इसके बावजूद बोले ये अपनी जाति के लोगों को लाभ देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि एक बेबुनियाद आरोप था, क्योंकि अमरावती के अंदर बहुत सारी जातियां मतलब डिस्पैच्ड कैपेसिटी के अंदर रहती हैं, अलग अलग पैचेस में रहती हैं, और इसका मतलब एक किसी पर्टिकुलर जाति का प्रभाव क्षेत्र वहां नहीं है। खैर, फिर भी अपोजिशन ने इनके ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी जाति के लोगों को लाभ दिलाने के लिए अमरावती को एक नई कैपिटल के रूप में प्रस्तावित किया है। चलिए कोई बात नहीं। जब इस प्रकार का विवाद उठता हुआ देखती है तो वर्ल्ड बैंक अपने 2000 करोड़ के लोन को रोक देती है कि नहीं भाई, हम इस तरह के विवाद में नहीं फंसेंगे। जैसे ही वर्ल्ड बैंक अपना लोन रोकती है, 2019 में चुनाव होते हैं और फिर से जगन अन्ना की सरकार आ जाती है। चंद्रबाबू नायडू सरकार से चले जाते हैं। यहां पर पॉलिटिक्स केवल राजधानी को लेकर चल रही थी, और इसी राजधानी को लेकर चल रही पॉलिटिक्स में जगन मोहन रेड्डी अपनी तरफ से 3 कैपिटल पॉलिसी लेकर आते हैं कि एक नहीं, मैं आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल बनाऊंगा, और 3 कैपिटल में उनके द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों में पहली का नाम रखा गया विशाखापट्टनम, जहां पर केवल प्रशासनिक काम होगा। दूसरी होगी अमरावती, जहां केवल विधानसभा होगी, और तीसरी होगी कुर्नूल, जहां पर हाईकोर्ट होगी। इस प्रकार से इन्होंने 3 कैपिटल प्लान दे दिया एक छोटे से राज्य के अंदर, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। कुर्नूल में हाईकोर्ट, विशाखापट्टनम के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी, और अमरावती के अंदर विधानसभा। बोले इस प्रकार से मैं 3 कैपिटल प्लान लेकर आऊंगा। अब ये 3 कैपिटल प्लान जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी सरकार इस तरह का जब प्लान लाएगी तो उस पर पैसे खर्च होंगे, और सरकार का ये प्लान ऑलरेडी चल रहे प्लान के खिलाफ था, यानी कि ऑलरेडी 5 साल से काम हो रहा था, अब आप उसको पलट दे रहे हो। इन्होंने लेकिन अपने चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ के ये वादा किया। इवन अभी के भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो इन्होंने ये तक कहा कि लोकसभा के साथ इनके यहाँ के विधानसभा चुनाव थे कि अगर मैं फिर से चुनाव जीतकर सीएम बनता हूं तो ये मेरा वादा है कि मैं शपथ विशाखापट्टनम में आकर लूंगा। इन्होंने विशाखापट्टनम में अपने वोट बैंक को इंप्रेस करने के लिए ये सारी डायलॉगबाजी करी। खैर, जो हुआ वो तो आपके सामने है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो सीएम बन गए। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनता है, चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, जो शहर आपने बोले विशाखापट्टनम, अमरावती, गुंटूर, इन तीनों में ही वो शपथ नहीं ले रहे। वो शपथ ले रहे हैं एक अन्य जिले में जिसका नाम है कृष्णा जिला। अब ये क्या कहानी है? तो आइए अब तीसरे जिले की कहानी को, चौथे जिले की कहानी को सुनते हैं। तो पहले 3 जिले की बात कर लें। तो कुर्नूल को इन्होंने बनाया कि साहब कैपिटल बनाएंगे, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे, और विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव। लेकिन अब चर्चा ये आती है, हाँ एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, इनके 3 कैपिटल के प्लान का क्या हुआ। भाई आप ये कहेंगे उन्होंने अमरावती कह दिया, इन्होंने 3 कैपिटल कह दिया, तो किसकी बात मानी गई? तो देखिए, इन्होंने जो 3 कैपिटल का प्लान लाया ना, उस प्लान के लिए बकायदा इन्होंने बिल भी पास कराया, लेकिन हाईकोर्ट ने इनके इस प्लान को रोक दिया और कहा कि नहीं, राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी कैपिटल को ऐसे 3 जगह बनाकर चले। 3 जगह राज्य की कैपिटल रहेंगी तो काम कैसे होंगे? हाईकोर्ट ने इनके प्लान को रिजेक्ट कर दिया। हाईकोर्ट के रिजेक्शन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। मार्च 2022 में हाईकोर्ट ने जब इनके इस प्लान को कैंसिल किया तो ये अपनी प्ली लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2024 में अप्रैल में इनकी सुनवाई भी होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई नहीं हुई कि राज्य क्या ऐसा फैसला कर सकता है कि वो अपनी 3 राजधानियां रखे। इसका मतलब यह हुआ कि जगन मोहन रेड्डी ने जो अपनी तरफ से वादा किया, ये जो प्रपोज किया कि मेरी 3 कैपिटल होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अटका हुआ ही है। ऐसी स्थिति में अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू नई सरकार लेकर आ गए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कह देंगे कि राज्य नहीं चाहता कि वो अपनी 3 सरकारें बनाए, 3 कैपिटल बनाए, और वो अपना लेटर वापस ले लेंगे। और अपना लेटर जैसे ही वापस लेंगे तो अमरावती ही केवल और केवल 1 एंड ओनली कैपिटल सिटी बन करके आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको कैपिटल के पीछे की गणित समझ में आ जाए। रेड्डी के द्वारा यह कहना कि मैं विशाखापट्टनम को ही अपना वो बनाऊंगा जहां पर वो लूंगा, शपथ लूंगा, इसके बाद अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि चंद्रबाबू नायडू जी को तो इस हिसाब से अमरावती में ही शपथ लेनी चाहिए थी। जब जगन अन्ना कह रहे हैं कि मैं विशाखापट्टनम में लूंगा मेरी नई कैपिटल में, तो अमरावती के अंदर चंद्रबाबू नायडू को लेनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण समझते हैं। देखिए, अमरावती चूंकि अभी डेवलप हो रहा शहर है, डेवलप्ड नहीं है।
अगर 12 तारीख को वहां पर वो करना है, कार्यक्रम आयोजित करना है, तो ऐसा करने के लिए कम से कम 6 नए हेलीपैड वहां तैयार करने होंगे, क्योंकि वहां पर बड़े सारे राजनेता आएंगे, खुद प्रधानमंत्री इनके शपथ समारोह में जाएंगे, बहुत सारे राजनेता और बहुत सारे सीएम इनके इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उन सबके लिए अमरावती में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा सके, इसलिए पड़ोस के ही एक और क्षेत्र को तलाशा गया। अब पड़ोस के क्षेत्र पर चलते हैं साथियों। पड़ोस में एक जगह है जिसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो सिटी है, विजयवाड़ा भी कैपिटल नहीं है, विजयवाड़ा भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, विजयवाड़ा सिटी है। विजयवाड़ा सिटी एनटीआर नाम के डिस्ट्रिक्ट में आती है। अब मैं आपको एक बार के लिए फिर से एक बार मैप दिखाता हूं, उस मैप को देखेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। मैं मैप लाया तो था, आंध्रा का मैप है, देखिए इसको एक बार ध्यान से। तो देखिए आपको यहां पर एक जगह दिखाई देगी, इसका नाम है एनटीआर। एनटीआर नाम का डिस्ट्रिक्ट है आंध्रा में, और उस एनटीआर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही 35 किलोमीटर दूर है अमरावती, और उसके जस्ट बगल में यानी 1.5 किलोमीटर दूर वो जगह है जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहां पर यह शपथ समारोह किया जाएगा। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट, तीसरी डिस्ट्रिक्ट। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एक हो गई एनटीआर डिस्ट्रिक्ट, एक हो गई आपके जिसके अंदर ये अमरावती पड़ता है उसका नाम है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, और तीसरे डिस्ट्रिक्ट हो गई कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। अब इसको ऐसे समझिए कि एनटीआर के अंदर यहां जगह है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में है एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो विजयवाड़ा जो एयरपोर्ट है वहां से गुंटूर जिले में स्थित अगर किसी को जाना है अमरावती तो 35 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। इसी के जस्ट नजदीक ये वाला आईटी पार्क है जो मैं बता रहा हूं कृष्णा जिले के अंदर, 1.5 किलोमीटर दूर पर, जहां पर शपथ समारोह हो रहा है। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि इस पूरे क्षेत्र को विजयवाड़ा, अमरावती, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर, ये पूरा क्षेत्र वो है जो कि चंद्रबाबू नायडू का प्रभाव क्षेत्र है, और इसी कारण से एयरपोर्ट की नजदीकी के चलते ये अपनी कैपिटल में इस कार्यक्रम को आयोजित ना करते हुए एक आईटी पार्क में ये काम कर रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, जो कि कृष्णा जिले के अंदर स्थित है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बाकी बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, बढ़िया से जाइए, कोर्सेज ले लीजिए, मात्र 1499 में है। जल्दी ही होपफुली हम इस संडे को ये कोर्सेज बंद कर देंगे। जैसे ही एनसीईआरटी का कोर्स आएगा उस समय ये वाला फाउंडेशन कोर्स बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।